नेक्स्ट आम सॉल्व करवा 14 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छी दुईटी स्तंभ परस्पर ठारू 12 मीटर दूर रे एक समतल उपर अवस्थित गोटिकर उच्चता अन्यटीर 2 गुण स्तंभ द्वयर पाद बिंदु को जोग करुवा रेखाखंडर मध्य बिंदु देखिले स्तंभ द्वयर शीर्ष बिंदु द्वयर कौणिक उन्नति परस्पर अनुपूरक हुए तेज स्तंभ द्वयर उच्चता निर्णय कर। तो प्रथम आम कौन करवा या बुझापी चित्रटी करना। तो ये आम चित्रटी अंकन कर तो ये ए बी हूँ गोटे स्तंभर उच्चता एवं सी डी हूँ अन्य एक स्तंभर उच्चता एवं ए बी स्तंभर उच्चतार 2 गुण हूँ सी डी स्तंभ आ दुईटी जाक स्तंभ परस्पर ठारू 12 मीटर व्यवधान रे अवस्थान करती। तो दुईटी स्तंभर पाद बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड ये दुईटी स्तंभर पाद बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड हूँ बीसी मध्य बिंदु हूँ ई। तो ई ठारू दुईटी स्तंभर कौणिक उन्नति होची परस्पर अनुपूरक अर्थात जदि आम एटा को थीटा नहीं जिबा एटा हे जिवो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एतिकी तथ्य आम पाखरे अछि। तो एठी आम कोन करबा स्तंभ दुईटी रो उच्चता आम निर्णय करबा। तो स्तंभ दुईटी मध्य रे व्यवधान होची 12 मीटर जदि ई जदि हला मध्य बिंदु ताले एठी बीई हे जिवो 12 रो आधा केते 6 मीटर सेही परी ई सी बा सीई मध्य हे जिवो 6 मीटर। तो प्रथम आम प्रश्न रे जहा देइछि सेही तथ्य गुडी को लिखि नबा। प्रथम स्तंभर उच्चता होची एबी द्वितीय स्तंभर उच्चता होची सीडी स्तंभ द्वय मध्य रे व्यवधान होची बीसी जार दैर्घ्य तापरे ई हेउची बीसी रो मध्य बिंदु एवं बीई एवं सीई प्रत्येक 6 मीटर। ये कारण मध्य लिखि दे परिबा बीसी रो मध्य बिंदु होची ई। तो ये मेजर बीई ए को आम कौन करबा वर्तमान थीटा नहीं जिबा। तो मने करो मेजर एंगल बीई ए इक्वल टू थीटा जदि बीई ए हला थीटा ताले ए दुईटी कोण कोण परस्पर अनुपूरक बोली प्रश्न रे देछि ताले मेजर एंगल सीईडी हे जिवो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वर्तमान एतिकी तथ्य आम लिखि सारला परे आम कौन करवा ए बी को मन कर ए बी रो उच्चता आम नहीं जिबा x मीटर एवं ए बी रो 2 गुण होची सीडी सीडी रो उच्चता हे जिवो यार 2 गुण बा 2x मीटर। तो ये दुईटी समकोणी त्रिभुज अच्छी प्रथम आम ए बी ई समकोणी त्रिभुज नहीं जिबा सेठी ए बी रो दैर्घ्य केते स्थिर करिबा तापरे ई सी बी समकोणी त्रिभुज नहीं जिबा सेठी सी डी रो दैर्घ्य स्थिर करिबा। तो ये आम कौन करबा आगे लिखि देबा मने कर ए बी इक्वल टू x मीटर जदि ए बी जदि हला x मीटर सी डी हे जिवो तार 2 गुण तो 2x मीटर। तो प्रथम आम कौन करबा बीई ए समकोणी त्रिभुज नहीं जिबा। तो बीई ए समकोणी त्रिभुज रे एठी मध्ये सेमति आम कौन करबा लंब बाय भूमि नहीं जिबा एबी बाय बीई एबी टा होची लंब बीई टा होची भूमि तो एटा जिवो tan थीटा जगह रे एठी थीटा ही अछि। तो एबी बाय बीई हे जिवो tan थीटा। तो वर्तमान हम कौन करबा एबी रो दैर्घ्य को हम नीचे x मीटर तो x बाय बीई रो दैर्घ्य होची 6 मीटर। तो x बाय 6 इक्वल टू tan थीटा एटा को हम कौन करबा इक्वेशन 1 बा समीकरण 1 नाम रे नामित कर दो। से परी वर्तमान नै जिबा ECD समकोणी त्रिभुज ECD समकोणी त्रिभुज रे एठी मध्ये से परी लंब होची CD भूमि होची CE। तो CD बाय CE हे जिवो लंब बाय भूमि होची tan थीटा तो एठी tan थीटा जगह रे अछि 90 डिग्री माइनस थीटा। तो CD रे मूल्य को हम नै चुके थे 2x डिवाइडेड बाय CE रो मूल्य होची 6 मीटर एठी हम नै छै। तो 2x बाय 6 इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा होची कोन cot थीटा। तो एटा को एबे हमें समीकरण 2 नाम रे नामित कर देबा। तो प्रथम समीकरण रे कोन अछि tan थीटा द्वितीय समीकरण रे cot थीटा। तो वर्तमान हम कोन करबा दुईटी समीकरण को गुणन कर देबा। तो 1 और 2 को गुणन कले तो प्रथमे दुईटा जाकर लेफ्ट साइड x बाय 6 into
2x by 6 equal to दुईटा समीकरण राइट साइड से परि अछि एठी अछि tan थीटा एठी अछि cot थीटा तो एटा जिवो tan थीटा into cot थीटा तो एठी गुणन कले x into 2x हे जिवो 2x square divided by 6 into 6 हे गला 36 equal to tan थीटा और cot थीटा हे जिवो 1 तो नेक्स्ट आको सॉल्व कले हमें पाइबा एठी वज्र गुणन करनबा वज्र गुणन करनेले 2x स्क्वायर को 1 रे गुणन कले हे गला 2x स्क्वायर इक्वल टू 36 को 1 रे गुणन कले हे जिवो 36 तो एठी x स्क्वायर हे जिवो एठी दुईटा कोन हेची गुणन हेची स्थान परिवर्तन कले डिवाइड हे जिवो 36 रे 2 डिवाइड कले हम पाइबा 18 तो इंप्लाइज दैट x हे जिवो रूट ओवर ऑफ 18 तो एठी 18 रो रूट ओवर काढिबा कले यार उत्पादक काढि देबा 3 ने काटले 300 3 ने काटले 3 दुणे तो एटा दुईटा 3 अछि माने रूट ओवर रे गोटे 3 हबो तो एटा जिवो 3 आ गोटे 2 बळका रहि जाउछि एटा जिवो 3 रूट 2 मीटर से परि हमें x रो मूल्य वर्तमान काढि देले 3 रूट 2 मीटर x हमें काबु नितले ab को तो ab रो दैर्घ्य वर्तमान हे गेला 3 रूट 2 मीटर से परि cd को हमें केते नेछे 2x बोली नेछे तो 2x हे जिवो केते 2 into x जगह रे हम कोन करबा x रो मूल्य पकाई देबा 3 रूट 2 तो एटा जिवो 2 into 3 6 रूट 2 मीटर तो एटा हे गेला 2x हमें काबु नेथले cd को तो cd रो दैर्घ्य हे गेला 6 रूट 2 मीटर तो प्रश्न रे हमको देथिला कोन स्तंभ द्वय रे उच्चता स्थिर करो तो एठी हमें ab रो उच्चता स्थिर कर देले 3 रूट 2 मीटर एवं cd रो उच्चता मध्ये स्थिर करनाले 6 रूट 2 मीटर तो नेक्स्ट हम सॉल्व करबा 15 नंबर क्वेश्चन तो 15 नंबर क्वेश्चन अछि गोटिए दुर्गर पाददेश सह एक सरल रेखा रे थिबा दुईटी बिंदुरु दुर्गर शीर्ष भागर कौणिक उन्नतिर परिमाण यथाक्रमे 30 डिग्री और 45 डिग्री दुर्गर उच्चता 30 मीटर हेले बिंदु द्वय मध्य व्यवधान केते निर्णय करो तो प्रथमे याकू बुझिबा पई हमें गुटे चित्र टिए करनबा तो एठी चित्र रे AB होची दुर्ग एवं दुर्गर उच्चता होची 30 मीटर तो BC होची कोन दुर्गर पाददेश सह एक सरल रेखा होची BD C ठारू दुर्गर कौणिक उन्नतिर परिमाण होची 45 डिग्री एवं D बिंदु ठारू कौणिक उन्नतिर परिमाण होची 30 डिग्री ताले प्रश्न रे देला कोन ए जो C आउ D दुईटी बिंदु मध्य रे व्यवधान केते स्थिर करो तो प्रथमे हमें प्रश्न रे जहा देइची से जिंस गुडी को लिखनेबा तो दुर्गर उच्चता होची AB एवं AB रो दैर्घ्य होची 30 मीटर मेजर एंगल ACB होची 45 डिग्री एवं मेजर एंगल ADB होची 30 डिग्री तो एठी हमें कोन करबा दुईटी समकोणी त्रिभुज अछि एठी गोटे होची ABC समकोणी त्रिभुज रे हमें BC रो दैर्घ्य स्थिर करनबा तापरे हमें कोन करबा आउ गोटे समकोणी त्रिभुज अछि ABD एठी कोन करबा ABD समकोणी त्रिभुज रे BD रो दैर्घ्य स्थिर करबा तो BD रो दैर्घ्य रु हम जदी BC रो दैर्घ्य को फेडी देबा तो हम पाखरे CD रो दैर्घ्य पळे आसीबो तो प्रथमे हमें नै जिबा ABC समकोणी त्रिभुज तो ABC समकोणी त्रिभुज रे हमें कोन नबा लंब बाय भूमि तो लंब एठी होची AB भूमि होची BC तो AB बाय BC हे जिवो लंब बाय भूमि होची 10 तो एठी थीटा जगह रे अछि केते 45 डिग्री तो AB बाय BC हे जिवो 10 45 डिग्री तो AB जगह रे AB रो मूल्य पके देबा AB रो मूल्य होची 30 मीटर तो 30 डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू 10 45 डिग्री रो मूल्य होची 1 तो एठी हमें वज्र गुणन कर देले पाइ जिबा BC equal to 30 मीटर से परी नेक्स्ट हमें कोन करिबा ABD समकोणी त्रिभुज नै जिबा ABD समकोणी त्रिभुज रे से परी लंब होची एठी AB आ भूमि होची BD तो AB बाय BD हे जिवो एठी 10 30 डिग्री एठी थीटा 30 डिग्री अछि ना नै तो एटा जिवो 10 30 डिग्री तो AB जगह रे AB रो मूल्य पकाई देबा 30 डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू 10 30 डिग्री रो मूल्य होची 1/√3 तो याको हम समाधान करले पाइबा बा वज्र गुणन करनबा BD रो मूल्य हे जिवो
30√3 मीटर। तो हमको प्रश्न रे पचार सीडी रे दैर्घ्य स्थिर कर। तो सीडी एठी जीव बीडी माइनस बीसी। तो बीडी रे मूल्य एठी हम स्थिर कले 30√3 मीटर माइनस बीसी रे दैर्घ्य एठी स्थिर कले 30 मीटर। तो एठी हम कोन करबा 30 कॉमन नै जिबा। 30 कॉमन नै गेले आ एठी रोइला √3 माइनस एठी 30 पळै छै आ रोइला 1। तो नेक्स्ट हम कोन करबा 30 इनटू √3 जगह रे √3 रो मूल्य पकाइ देबा 1.732 माइनस 1। तो एटा जीव 30 इनटू 1.732 रु 1 माइनस हेले हम पाइबा 0.732। तो 30 इनटू 0.732 हे जीव 21.96 मीटर। तो हम पचार थिला सीडी मध्य व्यवधान केते बा दुई बिंदु मध्य व्यवधान। तो एठी हम दुई बिंदु मध्य व्यवधान स्थिर करनले 21.96 मीटर। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करबा अनुशीलनी सी रो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन अछि गोटे कोठार उच्चता 12 मीटर। कोठार शीर्षरु एक समतल अवस्थित एक स्तंभर शीर्ष और पाददेशर कौणिक उन्नति और अवनतिर परिमाण यथाक्रमे 60 डिग्री और 30 डिग्री। स्तंभर उच्चता और कोठा ठारू स्तंभर दूरता निर्णय कर। तो याको बुझिबा पई हम एठी गोटे चित्र करनै छे। तो एठी ए बी होची कोन कोठा घरर उच्चता एवं सी डी होची स्तंभर उच्चता। तो कोठा घरर शीर्षरु स्तंभर शीर्ष पर्यंत कौणिक उन्नति होची 60 डिग्री एवं कोठा घरर शीर्षरु स्तंभर पाददेशर पर्यंत कौणिक अवनति होची 30 डिग्री। ताले प्रश्न रे देला स्तंभर उच्चता अर्थात सीडी रे दैर्घ्य स्थिर करिबा एवं कोठा ठारू स्तंभर दूरता अर्थात बीसी रे दैर्घ्य मध्ये हमें स्थिर करिबा। तो प्रथमे प्रश्न रे जा देइची से तथ्य गुडी को हमें लिखि नेबा। कोठार उच्चता होची एबी। एबी रे दैर्घ्य होची 12 मीटर। जदि एठी एबी रे दैर्घ्य हला 12 मीटर, सीई रे दैर्घ्य मध्ये होई जिवो 12 मीटर। तो एठी हम लिखि नबा AB इक्वल टू CE इक्वल टू 12 मीटर। स्तंभर उच्चता हेउची CD। तापरे मेजर एंगल DAE होची 60 डिग्री। तापरे मेजर एंगल EAC होची 30 डिग्री। जदि EAC हला 30 डिग्री, ACB मध्ये होई जिवो 30 डिग्री। कारण एटी छेदक होची AC एवं BC आउ AE होचंदी परस्पर समांतर एवं ए दुईटी कोण होई जिवो कोन परस्पर एकांतर कोण। तो एटी से जिंस लिखि देबा मेजर एंगल CAE इक्वल टू मेजर एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। कारण होची एकांतर कोण। तो एति की तथ्य गुडी को हमें लिखि सरला परे तो एटा को हमें केमति समाधान करिबा ना प्रथमे हमें ABC समकोणी त्रिभुज रे BC रे दैर्घ्य हमें प्रथमे स्थिर कर देबा। तो BC रे दैर्घ्य जहा आसीबो AE रे दैर्घ्य सहित मध्ये ता समान हे जिवो। तापर हमें कोन करिबा DEA समकोणी त्रिभुज रे DE रे दैर्घ्य हमें स्थिर कर देबा। तापर DE एवं EC को मिसै देले हमें CD रे दैर्घ्य मध्ये पाइ जिबा। तो प्रथमे हमें कोन करि परिबा ABC समकोणी त्रिभुज नै जिबा। तो ABC समकोणी त्रिभुज रे हमें कोन नबा AB बाय BC। तो AB बाय BC लंब बाय भूमि हे जिवो 10 एडी थीटा अछि केते 30 डिग्री। तो AB बाय BC हे जिवो 10 30 डिग्री। तो AB जगह रे AB रो मूल्य पके देबा। AB रो मूल्य होची 12 डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू 10 30 रो मूल्य होची 1/√3। तो एटा कोन करबा हमें वज्र गुणन कर देले पाइबा BC इक्वल टू 12 into √3 हे जिवो 12√3 मीटर। तो एठी हम कोन करबा 12 into √3 जगह रे √3 रो मूल्य पके देबा 1.732। तो ए दुटा गुणन कले हम पाइ जिबा 20.78 मीटर। तो प्रथमे हमें BC रे दैर्घ्य एठी स्थिर करनेले BC रे दैर्घ्य आसी गला 20.78 मीटर। तो एठी हम कोन कले BC रे दैर्घ्य स्थिर कर देले 20.78 मीटर
BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ AE ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତ AE ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ 20.78 ମିଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ DEA ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ DE ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AE ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20.78 ମିଟର। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, AED ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ କଣ ନେଇପାରିବା, DE ହଉଛି ଲମ୍ବ, AE ହଉଛି ଭୂମି। ତ DE ବାଇ AE ଲମ୍ବ ବାଇ ଭୂମି ହେଇଯିବ 10, ଏଠି থিটা ଜାଗାରେ ଅଛି 60 ডিগ্ରୀ। ତ DE ବାଇ AE ହେଇଯିବ 10 60 ডিগ্ରୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରିବା, DE ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। ତ DE କୁ DE ଥାଉ, AE ଜାଗାରେ AE ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେବା। AE ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛେ 20.78 বা 20.78 ଜାଗାରେ ଆମେ 12√3 ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ହିସାବ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ପକେଇଦେବା, 12√3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 60 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ, √3। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ DE ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଠି ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା DE into 1 ହେଇଗଲା D, 12√3 କୁ √3 ରେ ଗୁଣନ କଲେ ହେଇଯିବ, √3 ରେ √3 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ 3, 12 into 3 ହେଇଯିବ 36। ତ ଏଠି DE ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା 36 ମିଟର। ତ ଆମକୁ DE ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି CD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ CD ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା DE ପ୍ଲସ୍ CE। ତ DE ପ୍ଲସ୍ CE ହେଇଗଲା CD। ତ DE ଜାଗାରେ DE ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେବା 36 ପ୍ଲସ୍ CE ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ 12। ତ 36 ପ୍ଲସ୍ 12 ହେଇଗଲା 48 ମିଟର। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦେଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥିର କର। ତ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ CD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ 48 ମିଟର। ତାପରେ ଦେଇଥିଲା କଣ, କୋଠା ଠାରୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କୋଠା ଠାରୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୂରତା ହେଉଛି କେତେ BC। ତ BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ 20.78 ମିଟର।